कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर के गुजरता है। राहु यदि आप पर मेहरबान हो जाएं और धन देने पर आ जाएं और तो ये छप्पर फाड़ करके देते हैं, इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे 18 मई 2025 से 2026 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि की भी राशि है। पराशर ऋषि कहते हैं कि राहु शनिवत परिणाम देते हैं। और राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया था 17 मार्च को दोपहर 1 बजे ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए थे। यहाँ 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है और इसके बेहतरीन परिणाम मतलब आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो गुरु के ज्ञान का बल प्राप्त हो जाएगा। राहु जैसे छलिया, एम्पलीफायर, कूटनीति को यदि गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आने वाले समय में आपको शानदार बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्क राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। आपके जीवन में मतलब लाइफ में काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। 18 मई 2025 को राहु जब मीन राशि को छोड़ेंगे तो काफी अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। देखिए, शनि की ढैया आप पर 2.5 वर्ष से प्रभावित थी, लेकिन 29 मार्च 2023 से आपको समस्याओं ने ज्यादा घेरा, मतलब एक के बाद ये आती चली गई। कैरियर में भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था। राहु देव भाग्य स्थान में मतलब कि विराजमान थे। शेयर मार्केट में आपको लॉस और आप ट्रेडिंग में आपको काफ़ी लॉस देखने को मिला, मतलब मेहनत का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। वाणी में कर्कशता आ गई थी आपकी, जिससे क्या हो रहा था कि काम में काफ़ी अवरोध आया होगा। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। किंतु अब 18 मई 2025 को ये वह तारीख है जहां से राहुदेव आपके भाग्य स्थान को छोड़ेंगे और कर्क राशि के जातक आपकी अपनी लाइफ में सक्सेस को आता हुआ देखेंगे। देखिए, राहु को लेकर के बहुत डराया जाता है, लेकिन राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने राहु को समझ लिया, इसके स्वभाव को मतलब कि समझ लिया, तो राहु आपके लिए फ़ायदेमंद रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ये आपको प्रदान कर सकते हैं। राहु क्या है, इनका स्वभाव क्या है? राहु ऑब्सेशन है, राहु इच्छाएं, डिज़ायर्स हैं, ये मतलब असीमित इच्छाएं। देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा असीमित इच्छाएं गलत हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम उन्हें पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम राह से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बस यही राहु है, हमें अपने आप को यहीं रोकना होगा। और यदि आपने स्वयं को रोक लिया तो राहु के कभी भी नेगेटिव रिजल्ट, बुरे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर जुनून तक जा सकता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने जुनून को, अपने अंदर जुनून को पैदा करता है, और सक्सेस को भी वही प्राप्त करता है जिसके अंदर जुनून होता है। राहु को देखिए, अपना सर कटवाना मंजूर था, लेकिन अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। अमृत पान करके, देवताओं के बीच में जाकर के उन्होंने अमृत पान किया, जबकि इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया और वे सफल भी हुए। राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में ये अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, डिप्रेशन तक की स्थिति बना देते हैं। अशांति के कारक हैं राहु। यदि हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और ये आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद, इसके स्वामी कौन है? अजयपाद भैरव, शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं, काशी के कोतवाल के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ब्रह्मांड में स्थिरता व्यवस्था पैदा की थी। राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो अब स्थिरता ये प्रदान करेंगे। वैसे राहु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ ये स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो स्थिर हो जाएंगे। और राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि पर आएंगे तो ये अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि ये अपनी इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पर ये प्रवेश करेंगे। और सोने पर सुहागा, देखिए कि गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो श्रेष्ठ परिणाम रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो किन किन को इसके लाभ ज्यादा प्राप्त होंगे? एक तो ये विदेश के कारक माने जाते हैं,
विदेश के बहुत बड़े कारक ग्रह हैं। राहु फ्यूचरिस्टिक होते हैं। राहु के लिए कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई इनकी सीमा नहीं है अगर किसी चीज़ को इन्हें हासिल करना है। सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, कूटनीति के कारक हैं, फॉरेन ट्रैवल के कारक हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन के कारक है। इसलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। और इस दौर में राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है टेक्नोलॉजी पर, और हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो ये दौर राहु का ही है। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे परिणाम देंगे? कर्क राशि के जातक यदि टूर एंड ट्रैवल, शिक्षक, प्लानर और आप इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी और आईटी प्रोफेशनल, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये ज़बरदस्त लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि है और ये लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का। तो राहु यहाँ मतलब आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में राहु को 9वें स्थान पर बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये आपके भाग्येश के नक्षत्र पर भी हैं। आपके 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्हीं के नक्षत्र पर हैं 17 मार्च से। तो भाग्य का साथ बल आपको प्राप्त हो रहा है, पिता का सहयोग, सपोर्ट प्राप्त हो रहा है आपको, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धर्म से जुड़ करके रहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका 9th हाउस जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसका पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगेगा। 18 मई तक आपको ये लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान भी रखना है 29 मार्च से राहु और शनि की युति भी बन गई है 40 दिन के लिए आपके 9th हाउस में। यहाँ ये शापित योग का निर्माण हो रहा है। राहु और शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव, मेहनत के स्थान पर 3rd हाउस पर 18 मई तक ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको मतलब कहाँ रखना है, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी परेशानी देखी जा सकती है। रिस्क लेने की क्षमता को यहाँ ये बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म के द्वारा आपको लाभ, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पराक्रम, मेहनत के द्वारा फल, रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है, यहाँ संभव है। 18 मई तक देखिए, अभी तक जितनी आप मेहनत पराक्रम कर रहे थे, ना तो आपको मेहनत का रिजल्ट मिल रहा था, ना आपको भाग्य का साथ मिल रहा था। अब ये दोनों आपको प्राप्त हो रहे हैं। 18 मई के बाद राहु आपके अष्टम यानी कि 8th हाउस पर प्रवेश करेंगे। 8th हाउस किस चीज़ का? रिसर्च का, खोज का, सीबीआई का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, साइंटिस्ट का, पैतृक संपत्ति के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है। एकादश भाव अष्टम में 8वां स्थान अचानक मतलब सडन का, थोड़ा सावधान रह करके चलिएगा, वाहन संभाल करके चलाइएगा। अष्टम का राहु मतलब चोट पीट थोड़ा सा देता है, इसलिए उपाय करके चलिएगा। 18 मई के बाद थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता रख के चलिएगा कर्क राशि के जातकों। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार 99 पर जाकर के 0 पर आ जा रहे हैं, या आप 99 पर ही जाकर के अटक रहा होगा आपका कार्य, तो अब ये स्थिति आपके जीवन में समाप्त होने जा रही है। छोटे भाई बहनों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग इशू थे वो आपके खत्म होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा सा रख करके चलिएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस धनेश भाव पर, धन का व्यय करवा सकते हैं। कहाँ? रोग, ऋण पर खर्चे हो सकते हैं। यहाँ ये मूल त्रिकोण राशि में होंगे अपनी, तो यहाँ अचानक से कुछ धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। अचानक के ये कारक ग्रह, अचानक से काम करवाने में इनको बड़ा आनंद आता है। राहु असीमित होता है, कोई बाउंड्री वाल को नहीं मानते, कोई ऐसी जगह से आपको लाभ करा सकते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं, या आपका कहीं धन अटका हुआ था या कोई डील रुकी हुई थी, अचानक से ऐसा कोई कार्य करवा सकते हैं कि आपको लाभ की स्थिति बन जाए। 5वीं दृष्टि इनकी द्वादश यानी कि आपके 12th हाउस पर, विदेश से जुड़ करके विदेश लाभ करवाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जबरदस्त लाभ बना रहे हैं। विदेश यात्रा करवाएंगे, बिजनेस के सिलसिले में करवा सकते हैं, या आप हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ आपकी जो है ये यात्रा करवा रहे हैं। MNC कंपनी में जॉब करते हैं, उसके लिए बेस्ट रिजल्ट रहने वाला है। धन की दृष्टि से ठीक है। 2nd हाउस में राहु थोड़ा क्या है, मतलब आपको वाणी पर कंट्रोल रख करके चलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पीछे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिली होगी, लेकिन इस टाइम क्या वाणी में थोड़ा आपका दबदबा भी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के बोलेगा कि कहाँ बोलना है, क्या उचित है, तो फिर आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर, 4th स्थान पर राहु की दृष्टि थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, समस्या आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। मान सम्मान के प्रति सचेत रहिएगा। हालांकि गुरु के नक्षत्र पर है तो थोड़ा बचा भी रहे हैं आपको।
आप स्टूडेंट्स हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो एजुकेशन की दृष्टि से अब अच्छा टाइम पीरियड है ये। आप शॉर्टकट रास्ता अपना रहे थे या गलत संगति में फंस गए थे, तो अब राहुदेव अपनी उच्च राशि में आकर के निकालने का काम करेंगे। 18 मई 2025 से बेहद सुंदर स्थिति बनने जा रही है। आपके कैरियर, कर्म की दृष्टि से, आपके अपने व्यवहार, आचार विचार, आपकी सोच में मतलब पॉजिटिव रिजल्ट अब निकल करके आएंगे। लेकिन राहु आपके 8th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए राहु के उपाय करके चलना पड़ेगा। आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, चाहे वो धन की दृष्टि से हो, कैरियर के लिए हो या एजुकेशन शिक्षा के लिए हो, आपको नहीं अपनाना है। जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, आप पैसा दे दो, ऐसे के चक्कर में आपको नहीं फंसना है कि शॉर्टकट से अपना लो तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मतलब सतर्क रहिएगा। कोई मेन पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पर, डील पर साइन थोड़ा सा संभल करके कीजिएगा। देखिए उपाय क्या करना, उपाय तो आपको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु अष्टम है तो थोड़ा इनको डाउन रख के चलना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट अच्छा देंगे। तो एक तो इनके मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः, चाहे 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, ये आपकी इच्छा है कि आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इनको आपको क्या करना है कि आपने पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठना। थोड़ा सा जल गुड़ आप ज़रूर रखिएगा। जब मंत्र आप पढ़ लें तो जल आप किसी पौधे में बढ़ा दीजिए और गुड़ बाहर जो भी आपके गली में, स्ट्रीट में कुत्ता घूम रहा है उसको खिला दीजिए। और एक ही गुरु के नक्षत्र पर हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। दुर्गा पूजन, उपासना, आराधना ज़रूर कीजिएगा, या दुर्गा जी का कोई भी एक मंत्र जाप कीजिएगा। शरणागत दिनाथ प्रतिनाथ प्राणे सर्वस्यारिति हरे देवी नारायणी नमस्तुते का जाप कीजिएगा। और मंदिर आप जा रहे हैं तो माता सरस्वती के आगे नीले पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए शिव को ही अपना गुरु मानते हैं, मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर पुष्पों की माला चढ़ाएं। और सोमवार और बुधवार को 1 लोटे जल में गुड़, शहद, मीठा डाल के, सफ़ेद तिल डाल करके आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे तो शिव हैं तो सारी समस्याओं का समाधान रहता ही है, और ये वैसे भी राहु को कंट्रोल रख करके चलती ही हैं। आपके आसपास कोई सफाई कर्मचारी आए तो उसको थोड़ा धन दीजिए, पैसा दीजिए, कोई भी मदद कीजिए, पर कीजिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और अपने बाथरूम को इस दौरान बहुत साफ रख के चलेगा। राहु जब भी एक्टिवेट होता है बाथरूम से होता है, तो बहुत साफ सफाई रख के चलिएगा। और एक कांच की बॉल में पानी करके उसमें खड़ा नमक डाल के अब बाथरूम के किसी भी कोने में रख दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसकी नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट आपको राहु के नहीं प्राप्त होंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स में मोर पंख ज़रूर रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। फिर देखिए राहु कैसे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, 100% देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।